हेलो, गुड इवनिंग क्लास। परसेंटेज की बेटा हमारी 6 क्लासें हो गई थी, परसेंटेज की अब हमारी 7वीं क्लास होगी आज। 100 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ठीक है। अब 100 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, पढ़ के आए हो क्वेश्चन? परसेंटेज क्लास नंबर 7, क्वेश्चन को पढ़ो। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम होगी और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या होगी 55,12,248। तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी आपने ये बतानी है, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 101। हमें ये नहीं पता शुरुआत में क्या थी, हमने मान ली कि शुरुआत में x रही होगी, कुछ भी मान लो। फिर इसने कहा जी कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी, तो आप ये लिखोगे 105/100। समझ गए होंगे अब तक तो क्यों लिखा 105। फिर आगे क्या हुआ, 4% घटी, तो उसको लिखोगे 94/100, 96 लिखोगे ना। उसके बाद इसने कहा जी अब हो कितनी गई, 55,12,248। ठीक है बेटा। अब क्या है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा कम कर लो, 5 से काटोगे इसको 21 और ये 5 से काटोगे इसको 20 और ये 24, 5 चौक 20, 5 छंग 24, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20 और 4 6 24। जल्दी जल्दी निकाल, ठीक है। इसको काटा 5 से हमने, इसको 5 से, इसको काटा 4 से, ठीक है। अब फिर मैंने इसको काट दिया 4 पंजे 20 और 4 6 24, तो ये 21 6 25 रह गया। अभी तो और कुछ तो कटने वाला है नहीं। अभी 25 ले जाओ उधर मल्टीप्लाई में, और ये 21 और 6 ले जाओ अपॉन में। अब ये तुमने इसको काटना है, ठीक है। एक 5 और ले लो। हाँ भाई, ये है कैलकुलेशन, ठीक है। पहले नीचे वाले नंबर उड़ाने की कोशिश करो। इसको किससे काटूं, 6 से काट के देख लूं, 6 का पढ़ा तो याद है। चलो स्टार्ट करते हैं 6 से। सुब चलो 6 नीम 54, बचेगा 1, 6 एकम 6, बचेंगे यहाँ पे 5 और 6 8 48, बचेंगे 4 42, फिर 6 7 42, पूरा पूरा कट गया यहाँ तक। अकेले सुन लो मेरी बात, अकेले 4 पे चलेगा नहीं, इसलिए 0 लगानी पड़ेगी। अब 6 8 48, तो 6 से हमने इसको काट दिया। अब हम 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 7 21, फिर इसको आ जाओ, 3 तिया 9, 1 पे चलेगा नहीं, 0 लगाओगे, 3 चंग 18, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, है ना, 3 चंग 18। फिर 7 से काटो बेटा, अब आप काटना तो खुद ही था आपने। 7 से काटो उसको, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 तिया 21, बचेंगे 5 52, 7 7 49, बचेंगे फिर 3, 7 चौक 28, बचेंगे 5, 7 8 56, तो 4 3 7 4 8 2 5 और ये हो जाएगा 125, है ना। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 8 पंजे 40, देखो मैं इसको कैसे करूंगा। अब ऑप्शन में तो आंसर पड़े ही हैं, 4 3 7 4 8, आंसर क्या क्या है जरा देख लो। देखो बेटा, आंसर की लास्ट की डिजिट बताओ क्या क्या है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, अब मैं उतना ही सोल्व करूंगा जितने मेरा आंसर आ जाए। देखो 5 8 40 की 0, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी तो गया क्योंकि जहां 0 नहीं है। फिर 5 चौक 20 और 4, 2 डिजिट से काम चल जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट सबकी डिफरेंट है, एक जैसी है किसी की,
सबकी डिफरेंट है ना, तो 2 ही डिजिट पे काम करूंगा मैं, आगे पढ़ूंगा भी नहीं क्या था। समझ में आ गया क्या हुआ? 5 8 40 का 0, 5 चौक 20 और 4 24, फिर यहाँ लगाएंगे ऐसे 2 8 16। आगे मुझे जरूरत नहीं क्या करना है, जीरो। समझ में आ गया ना? अब आगे क्या करते हो, मान लो इसको जब चलते हो तो आप ऐसे बनाते हो, तो ये 0 आ गई, 6 और 4 तो डबल 0 किसी में है, तो वही मेरा आंसर है। पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उतनी करो मल्टीप्लाई जितने से हमारा आंसर आ जाए। कोई समस्या? ठीक है, करना सबको आता है ना मल्टीप्लाई। कॉपी करना चाहो उसको कर लो, चलो बाद में फिर आप मेन तो ये चीज है कॉपी करने की, हुआ क्या था इसमें। अब कैलकुलेशन भी तुम कॉपी करोगे तो बस फिर तो हो गया काम। 102 पढ़ो पहले क्वेश्चन। एक निर्माता ने अपने माल को 25% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। इसने इसको 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया और खुदरा विक्रेता ने इसे 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। सब ने अपना फायदा फायदा कमाया और लास्ट में ग्राहक ने कितने पैसे दिए इसके? 9600, 9600 रुपए दिए। तो आपने बताना है कि इसकी जो वैल्यू थी, कॉस्ट इसकी थी, वो क्या थी शुरुआत में। इंग्लिश में पढ़ लो। मैन्युफैक्चरर सोल्ड द गुड्स टू होलसेलर एट 25%, 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। फिर इस होलसेलर ने रिटेलर को 20% प्रॉफिट बेच दिया, रिटेलर ने कस्टमर को 28% प्रॉफिट बेच दिया। और बेटा ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, कंपनी से सामान निकल के आता है, आप तक आते 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 कितना महंगा हो जाता है, और यहाँ से फिर आपके गांव और गली मोहल्ले के सामान खरीद लेंगे, वो भी कमाएंगे। और आप कोशिश क्या करोगे, आप सोचोगे ओ भाई कंपनी में तो इतने का आ रहा, तो इतने का क्यों बेच रहा। खुद तो सोचो उसको कितनी जगह से गुजर के आया सामान। ठीक है, चलो भाई, हमने मान लिया कि हमारा सामान x रुपीज का था। पहले क्या हुआ, 25% कमाया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे 125/100। किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरे वाले बंदे ने कितना कमाया? 20, तो मैं 120/100 लिख देता हूं। फिर अगले ने कितना कमाया? 28, तो 128/100 लिख देता हूं। लास्ट में कितनी वैल्यू बन गई वो? 9600 बन गई। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम जो मैंने लिखा है? ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे 25% था ना, ये 25% को 1/4 बोलते हैं, इसको 5/4 भी लिख सकता था मैं काट के, तो भी यही आएगा। ऐसे लिख लो, क्या प्रॉब्लम है। इसको सोल्व करो बेटा थोड़ा, जैसे 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, देखो अभी भी 5/4 ही आ रहा है। ये 20 से कर देगा, 20 पंजे 100, 20 सिक्का, और ये 4 से कर देगा ना, 4 से कट के 25 आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और कुछ कट रहा है? 5 से 5 गया, 4 8, और कुछ नहीं करता, 8 6 और ये 25। 9600 में 25 की मल्टीप्लाई होगी और ये 8 और 6 डिवाइड करेंगे। पहले 6 से कर लो या 8 से कर लो। 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 200 हो गया। फिर 25 दूनी 50, मतलब वो आइटम कितने रुपए का था? 5000 का था, जो बिका कितने का? 9600 का। देख लो भाई, सच में होता है सर। करो। पढ़ लिया? 11% प्रॉफिट मतलब 111/100। आगे क्या हुआ? 15% प्रॉफिट 115/100। नेक्स्ट 119/100। ठीक है, आर्टिकल कितने का बन गया? कोई प्रॉब्लम?
अभी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपका जो निकटतम आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, अपने आप देखिए उसको ध्यान में। ठीक है, बस ये करके लिख दो। आपका जो मान लो कॉन्स्टेबल का पेपर दे रहे हो तो आपकी आसान आसान डिजिट आ जाएगी। ठीक है, बस इसका आंसर लिख के छोड़ दो। 104 देखो, एक सौ चार क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो जरा। 10% घटा तो 90 लिख दूं, 90 कौन सौ, फिर 20%, 20% 120/100 लिख दूं, फिर अब तो डायरेक्ट बता रहे मुझे, अभी रुक जाओ आगे। फिर अब कितने का बिक रहा है? एक का डिजिट बोल रहा तो 5 5 पूछो, क्या पूछ रहे? सोमवार को 10% घट गया ना? हाँ तो 90 में से तो लिखा फिर। अरे भाई वो सुनो मेरी बात, 5,000 रुपए थे मान लो, आपने इसका 90% निकाला, निकाला काट कूट के ही आ गया मान लो 5 नाम 45, ये हो गया। फिर आप इसका 20% बढ़ाओगे तो ये नहीं करोगे क्या? तो ये हो तो गया इसमें, नहीं बोल भाई, अभी कैलकुलेशन नहीं करी, बस नहीं बोलो ये इसका, फिर ये इसका, फिर ये वाली वैल्यू सारे की है, ये वाली वैल्यू सारे की है। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, करें 1 0, हाँ भाई इधर ही काट लो पहले, 9/10 तो कटता नहीं, 2 5 10, 2 6 12, ये 4 से काट दो, है ना, काट लो डायरेक्ट, ये 5 से कट जाएगा। अब यहाँ 10 बच रहा है, इससे काट दूं, 2 5 10, इससे काट 2 3 6, चलो 2 लेके जाओ सारी पार्टी को। ये जितने नंबर थे ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे यहाँ, है ना, ऊपर वाले जितने नंबर आए ये ऐसे आ जाएंगे। सुनो मेरी बात, अभी जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाने के लिए अपने 2 0 लगा दो नीचे, पॉइंट हट गया, ये 0 से 0 गई। बोल लो बेटा क्या क्या समस्या? जब आप बोर्ड पे दे 13 बेटा 2 से काट दिया था मैंने इसको, 2 हाँ भाई 9 से काटूं, 9 से काट ले डायरेक्ट, काट दे 9 से। हाँ भाई 9 का पड़ा पड़ो, 9 6 54, बचेगा 1, 9 कम 9, बचेंगे 2, 9 दूनी 18, बचेंगे 3, बचेंगे 3,
9 तिया 27, बचेंगे 5, 9 6 54, 9 से कट गया, 3 से काटो फिर, 3 दूनी 6, 1 पे चलेगा नहीं, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 3 से और काट लो, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 1 पे चलेगा नहीं, 3 चौक 12, 7 से काट के देखो, 7 नीम 63, बचेंगे 5, 7 सत्ती 49, बचे 2, 7 दूनी 14। हाँ भाई 13 से काटना, 13 सत्ते 91, बचेंगे कितने, तो ये तो नहीं करता, मैंने 7 सही लिखा क्या, 7 नीम 63 है ना, बचे कितने थे 5, 7 सत्ती 49, 7, ये तो सही था। हाँ भाई कहीं कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ भाई इसका आंसर लिख लो 4500, बस इसको अपने आप करियो, अपना दिमाग लगाइयो अपने, आज मेरी तबीयत सही नहीं है थोड़ा। डन, 105 देखो, देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, करने को तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मान लो अगर तो आपको लग रहा है कि मैं इतने टाइम में अगले 4 क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, ये 2 कर सकता हूँ, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ। क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड थी इसमें, तो आपको देखते ही जज करना पड़ेगा कि भाई इसकी जो कैलकुलेशन इतनी बड़ी है, या तो मजबूरी हो कि भाई अब आपको इसके बिना काम चलेगा नहीं, जब आपको पता है कि इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को छोड़कर मैं अगले 3-4 क्वेश्चन कर सकता हूं। देखो एग्जाम में वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालेगा, सबको पता फुल से फुल तो आने नहीं है। ठीक है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो उसमें गलत आपने होने ही होने हैं, तो वे पहले से ऐसे क्वेश्चन लिख कर लो ना कि आप देखते पता कर लो कि किसको करना किसको नहीं करना। अभी तो मैं करा रहा था, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट था बिना मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर दिमाग गएगा, डिजिट होगी, काम खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्या करना है, आपने देखना है कि हाँ भाई ये लग रहा है हो गया, करो। ठीक है, उसीलिए तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। 105 क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है, कितने % बढ़ गई बताना। 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है, बढ़ कितनी गई है 4 लाख, कितने पर 40 पर, परसेंटेज निकालनी है, ये बाबूजी बोल रहे 4, 10% बढ़ गई है, समझ में आ गया, बस ये हो गया। ये बीच में छोटू आ गया क्वेश्चन है ना, छोटू क्वेश्चन था ये बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब तो ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा आपको, जब तुम इनके पापा और पापा के साथ खेल रहे हो बच्चे का, है ना। 106 क्वेश्चन देखो, 2006 में शहर की जनसंख्या 1000 थी, 2007 में बढ़कर 1331 हो गई है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर बताइए यदि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ रही थी। ठीक है, हमें जसप्रीत क्वेश्चन पढ़ लिया, तो मुझे बता दो क्या था फिर, क्या बोला इसने, 1000 लोग रहते थे जसप्रीत के गांव में, फिर 2007 में कितने रहते हैं, कितने साल हो गए,
3 साल हो गए। तो देखो बेटा आप भाई कोशिश करो कि आप ढूंढने की ये किसके किसके क्यूब है। ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। बस आप ये देख लो ये कितना बढ़ रहा है। एक कितने पर 10 पर 1/10 हो गया 10%। तो 10% क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस अब इस क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज पूछी जा रही है। पहले परसेंटेज दे रखी थी, अब परसेंटेज पूछ रहे हैं कितनी देर से बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। मैंने क्यूब की चेक करे क्योंकि 3 साल में हुआ था। ठीक है, एक 107 क्वेश्चन देखो। देख लिया। इसने कहा कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ रही है X% से। तो 2019 में इनकम थी 31,25,000 रुपए, है ना। ये 2019 का डेटा था। और फिर 2000 ये कंपनी क्या है इतनी वर्धिश होती है यदि 19 में इतनी थी और 2017 में इतनी थी। तो 2017 वाली लिखो पहले, इधर 2019 वाली यहां लिखो। कितनी थी 2017 में 20 लाख। और ये 31,000 31,25,000। कितने समय हो गए यहां से लेके यहां तक 2 साल। इसको थोड़ा कट करो, 3 जीरो कट गई। ये क्या लिख रखा मैंने, एक जीरो कम लिखती है ना, है ना। एक जीरो कम थी ना, तो ये 3 जीरो कट गई। उसके बाद काट दो उसको। किससे काटोगे, 5 से काट लो। 5 चौक 20, 5 छंग 30, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। देखो बेटा ये किसका स्क्वायर है 20 का। ये किसका स्क्वायर है 25 का। स्क्वायर चेक करे ना मैंने, क्यों करे, क्योंकि ये 2 साल में हुआ था। कितना बढ़ रहा है, कितने पर 1/4। 1/4 कितना होता है, तो 25% क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक हो गया क्वेश्चन जितने कराए थे। अब क्या कर रहे हो रहे हैं। डन। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चन करने की आज, है ना। 108 क्वेश्चन पढ़ तो लो, पढ़ी नहीं रहे। एक दुकानदार के पास एक तार था, 10% तार चोरी हो गया और बाकी जो बचा था उसका 70% आपने बेच दिया और अभी भी आपके पास 810 मीटर तार बचा हुआ है। 108 है। हमें पास तार कितना था नहीं पता, 10% तार चोरी हो गया, बच कितना गया होगा, तो कितना बेच दिया, बच कितना गया होगा, है यार। फिर 90 हद होगी। मैं हमेशा 100 को लेके चला करो आप,
उस 90 से कोई लेना देना नहीं है। 90 किसका था? वो जो पूरा तार था उसका 90। अब जो बच गया, फिर जो बच गया ना, अब जो 90% निकलने के बाद जो आया होगा फिर उसका 70। तो आपको हमेशा 100 रख के चलना दिमाग में। ये 90 से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। कभी सोचोगे 90 है, इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में बचे हुए शेष कर। बस ये समझ ले करो, हमेशा 100 दिमाग में रखो करो, 100 पे ही चल। अब इतने सारे क्वेश्चन तुमने कर दिए, इस क्वेश्चन पे लल्लू पंजू क्वेश्चन पे रुक गया आगे। 70 जी, 20 जी, हद होगी बताओ। 10 कम हुआ तो 90 लिख दिया, 70 कम हुआ तो 30 लिख दो बस। कितना रह गया? गुस्सा अपना आप दिलाओ तुम्हें, ऐसी सी बात हो गया बेटा। ये दोनों जीरो आपने इससे काट दी। मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम है बताना, लेकिन आप जो चीज मैंने इतनी बार बता दी फिर आप गलती कर देते हो। हाँ भाई काटो उसको, 9 से 3 से काटो, मल्टीप्लाई कर दो 3000। इसका मतलब 3000 मीटर आपके पास तार था। ठीक है, आप लोगों की जो समस्या है ना, मैं जरा उसका समाधान कर दूं। सुनो मेरी बात। मान लो आपके पास कुछ आइटम दे दिया गया, आपको बोला गया जी इसका 10%, इसने कहा जी इसी का 20%, इसने कहा जी इसी का 30%। तब ये आपस में जुड़ जाएंगे। जिसका निकाले थे वो एक ही चीज थी। अब इसने क्वेश्चन देखो, यहां पे समझो, इसने कहा जी इसका 10%, अपने इसने इसका 10% निकाल लो, तो इसका 10% निकाल के रहे कितना जाएगा? 90%। इसने कहा जी जो बच गया फिर उसका 20% निकाल दो, तो फिर हम क्या करेंगे? जो बच गया ये अपने आप में एक वैल्यू बन गई, जो 90 का मैंने लिख रखा है एक वैल्यू बन गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर हम क्या निकाल लेंगे? इसका 80%। फिर एक नई वैल्यू बन गई, फिर मैं निकाल लूंगा 30% कम करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? इसका हमेशा इसको 100 मान के चलूंगा दिमाग में मैं। देखो एक और एग्जांपल समझो कि मान लो आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो आपके लिए वो 100% है। आपने क्या करा? घर पे आए, सबको थोड़े थोड़े पैसे बांट दिए, मम्मी को, पापा को, बच्चों को, भाई बहनों को। ठीक है, अब जिसको मान लो तुमने अपने छोटे भाई को दे दिए 10,000 रुपए, तो अब आपके भाई के लिए 10,000 रुपए ही उसकी 100% इनकम है। अगर आपके भाई से कहा जाए कि भाई तू अपने 50% इनकम दे दे, तो अब तुम्हारा भाई वो 10,000 में से निकाल के देगा। और आपसे बहुत कहा जाए कि बेटा आप अपना 50% दो, तो आप लाख पे देखोगे। देखो ये 50% का मतलब होता है आधा। भाई जिसके पास जो है वो उस पर निकाल के देगा। बात समझ में आ गई? जैसे इस क्वेश्चन में था, इसने कहा था मेरे पास एक वायर है, मान लो ये वायर है, इसने कहा जी इसका 10% चोरी हो गया। मान लो ये 10% था, ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, ये रह गया। अब ये जितने भी है ये अपने आप में 100 बन गया। भाई ये उस वैल्यू का तो 90% है ये, लेकिन ये अपने आप में तो अब 100 है। अब आपने कहा जी मैंने इस बचे हुए का 30% बेच दिया। मान लो मैंने इतना बेच दिया, ये अब ये इतना बिक गया। अब ये इस वैल्यू पे जो वैल्यू अभी एग्जैक्ट में थी, अब उसका 70% है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से चीजों को देखना होता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50%, और देखो बोल रखा है शेष, जो बाकी बच गई उसका 50% अंग्रेजी में है, और जो बच गई उसके 30% फ्रेंच में है, और बाकी कितनी है? 6300 पुस्तकें अभी हैं, तो कितनी थी ये बताना है। सेम क्वेश्चन है। शुरुआत में कितनी थी? हमने एक्स ले ली। हाँ भाई कितनी बिक गई या जो भी हुआ? 20% क्या होगी? 20% किताबें हिंदी की थी, तो आप क्या लिखोगे? मैं यही पढ़ लूं। एक पुस्तक में 20% किताबें हिंदी में थी, तो इसका मतलब अगर मैं 20% वो निकाल दूं तो 80% रह जाएगी। अब ये अपने आप में एक वैल्यू बन गई। अब आगे क्या बोला इसने? बाकी जो बच गई थी उसका 50%, तो 50% तो 50 से लिख लूं फिर मैं।
50 हटा के 85 रह जाएगा, फिर ये अपने आप एक वैल्यू बन गई। फिर आगे क्या बोला? 30% फ्रेंच में, तो बाकी बची कितनी फिर? मैं परसेंटेज पूछ रहा हूं। अगर आपसे कोई कहा है कि 30 निकल गई तो 70 बोलो, 20 निकल गई तो 80 बोलो, ये बोलो यार, और क्या। अब ये लास्ट में कितनी रहेगी? मेरे को आप ये बता दो, इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है, मैंने कहा क्यों लिखा? मैंने 80 क्यों लिखा? 20 हिंदी वाली थी। मैंने 50 क्यों लिखा? क्योंकि 50 निकाल ली थी। फिर मैंने 70 क्यों लिखा? फिर बाकी बची की 30 निकल गई थी। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो अपने आप में 100 मान ली जाती है। आप ये नहीं करना कि अब तुम 50 में 70 निकाल, कैसे निकाल लोगे बताइए जरा, 50 में 70 कैसे निकाल लोगे तुम? बेटा परसेंट का मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है, परसेंट का मतलब एक हिस्सा होता है। मान लो मेरे पास 50,000 रुपए है, मैंने आपको अपना 50% दे दिया। 50% का मतलब मैंने आपको आधा दे दिया, आपने अपना आधा किसी और को दे दिया, तो आपका आधा जो आपके पास मिला वो आप उसको आधा मान, उसको वो अपना पूरा मान के चलोगे, उसको वही तो करोगे। तो ये चीज है, और क्या, तुम इसमें से थोड़ी ना निकाल लोगे आप। करो बेटा स्कोर इसको। देखो बेटा ये 3 जीरो हटा दूं, ठीक है। आप ऐसे ही डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, उधर की साइड यही कहीं रखा रखा 7 नीम, ठीक है। अब और किससे कट जाएगा? 5 से काट दूं, 5 एकम 5 बचे 4, 5 हटे, फिर मैं 8 से भी काट सकता हूं उसको, कट जाएगा 8 से। 8 से तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, कोई 4 से काट दो, 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16 45, अभी 2 से इसको काट दो 50, ठीक है। अब ये 50 और ये और वो, अपनी कटिंग अपने आप कर लेना। 45 पंजे होता है 225, ये आंसर आ गया। अच्छा ये की जीरो थी ना ये। अगला पढ़ो, 110 पढ़ो। सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च कर देती है, ठीक है, और जो बाकी बच गया उसमें 20% का खाना खा लिया, और फिर 120 रुपए उसने दान दे दिए किसी को, और अभी भी उसके पास कितने हैं? 1400 रुपए हैं। तो उसके पास उसकी इनकम कितनी थी बताना। मिटा दूं, पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन कौन सा? 110। देखो इसकी इनकम थी, पता नहीं कितनी होगी इसकी इनकम 5% कहां खर्च कर दिया इसने? यात्रा पर। कितना बच गया? 95% बच गया। ये अपने आप में एक इनकम बच गई होगी। अब जो बच गई है उसमें से क्या करा इसने? खाना खा लिया। कितने का? अब जो उसका कितना परसेंट बचा होगा फिर? 80% बचा होगा। इसमें से मत निकाल देना 20 का, 20 में से 20 घटा दो तुम, हो गया। ये अपने आप एक वैल्यू बनी होगी। अब इसके आगे जिसने 120 रुपए दान दे दिए, 120 रुपए यहां माइनस कर दो, दान देकर अब इसके पास कितने बच गए? 1400 रुपए इसके पास बच गए। आप ना मेरे साथ साथ ही पेन चला रहे हो, आप कभी नहीं सीख सकते क्वेश्चन। सीखने पे ध्यान दो यार, जो सीख खोलो उसे। क्या है, क्या कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करने आए हो। समझो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कल को फिर आपने खुद सोल्व करनी है। भाई ये जो 120 है उधर ले जाओ उसको, तो इनको यहां कट कर लो जो होते हो। तो 5 दूनी 10, 20 से हो जाएगा सीधे सीधे, 20 पंजे 100, 20 चौका 120, उधर ले जाओ, उधर उनकी साइड, ये भी कर जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे तो 19 और 5 पंजे 25 आ गए। ये 120 उधर जाएगा, कितना बचेगा भाई? 1400 और 120 कितने होते हैं?
1520 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 120 जुड़ जाएंगे इधर। इसको सोल्व करो। हाँ भाई 19 के पारे में आता है कि 19 अट्ठे कितना होता है? 19 अट्ठे, हाँ 7 पर चला गया बस। 25 अट्ठे 200 और एक जीरो ये वाली, तो 2000 रुपये इसकी इनकम थी सिम वाली। एक 111 क्वेश्चन पढ़ो। एक गांव में 9600 जनसंख्या थी। एक वर्ष में वहां पे जनसंख्या 8%, एक वहां पे पुरुषों की 8% जनसंख्या बढ़ गई, महिलाओं 5% बढ़ गई, और गांव हो गया 10,272। तो आपने बताना है गांव में पुरुष कितने थे। एक 111। देखो बेटा, एक गांव है आपके पास, गांव में कितने लोग हैं? ठीक है, इस गांव में मेल हैं और फीमेल हैं। बेटा इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हैं, जो सबसे बेस्ट होगा मैं वो बता दूंगा, जिससे आसान से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वो जो तरीका आसान वाला है बता रहा हूँ मैं आपको। बोल आता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, टोटल जनसंख्या इतनी है, मेरे को बताओ बढ़ के कितनी होगी पहले तो? 10,272। कितनी बढ़ रही है जरा बताओगे? बताओ जरा। है 672 बढ़ रही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसकी परसेंटेज बना सकते हो? ठीक है, इसको काटना जरा। 8 का पारा याद है? 8 से कर देगा? 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 अट्ठू 64, बच्चे 3, 8 चौ 12 सत्ते। इसका मतलब 7% जनसंख्या बढ़ रही है। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या किसी को? इधर से इतनी होगी जितनी बड़ी परसेंटेज निकाल ली। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। कितने आदमियों की परसेंटेज कितनी बढ़ रही थी? 8% यहाँ लिखो। महिलाओं की कितनी बढ़ रही थी? 5 लिख लिया। यहाँ देख लो बेटा, आप ये पेन मैन चलाने बंद करो, कर दो थोड़ी देर, नई चीज सिखा रहा हूँ अभी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 7% लिख देना है, जो ये टोटल बढ़ी है। जो टोटल बड़ी है उसको यहाँ लिखना है, मेल बड़े जितने बड़ा फीमेल बड़ी यहाँ लिखना है। अब करना क्या है, बड़े में से छोटा घटा के लिख दो। इसका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस क्या है? 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, ये जो 9600 है इसको 2 और 1 रेशो में तोड़ना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब 3 बराबर अगर हमारा 9600 है, बताना पुरुष है ना, तो हम क्या करेंगे, 9600 को 3 से करेंगे डिवाइड, 2 से करेंगे गुणा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी, तो इतने वहां पर मेल थे। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे आसान नहीं हो सकता ये तरीके से। मैं इस पर मैं कम से कम 4 से 5 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उन सब में बेस्ट ये है। ठीक है, कर लो।
112 सेम क्वेश्चन है, करी होगा। जनसंख्या कितनी थी, बढ़ के कितनी होगी, कितनी बढ़ रही है, 540 या 5400, 540 ही बढ़ रही है ना, ज्यादा लगा दी। इसको परसेंटेज निकालो उसकी, दो जीरो कट गई, 5.4% हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मुझे तो है प्रॉब्लम, पर इतना लेट आया तुम, सुनियो फिर जो पढ़ाया। तो जो चीज ना आप ऑफलाइन में देख लोगे वो चीज ठीक है, वो तो चलो एक बैकअप बना दिया गया, कोशिश करो करो यही समझने की मेरे से। हाँ, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में भाई, मेल कितने बढ़ रहे हैं, अरे बोलो भाई, फीमेल कितने बढ़ रहे हैं, और गांव की टोटल संख्या कितनी बढ़ी, 5.4%। कोई समस्या वाली बात, हाँ भाई, इनका डिफरेंस कितना आया, 0.4 का, इनका डिफरेंस कितना आया, 0.6 का, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, है ना, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 3 2 आ गया। अब क्या करना है, वापस आ जाओ 3 2 पे, 3 2 बराबर 5, 5 इंडिकेट करेगा पूरा गांव, पूरा गांव कितने का था, 10,000 का था। बताना क्या है, बताना क्या है, पुरुष कितने थे, महिलाएं, तो महिलाएं ये हैं, फिर हम क्या करेंगे, 10,000 को 5 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 4,000 महिला थी। बस हो गया, हार्ड है क्वेश्चन। डन, अगला समझिए, एक क्वेश्चन हो रहेगा, उसके बाद में समझ आएगा आपको, ठीक है। मान लिया मैं बैक में जाऊं, बहुत सारी चीज जानी पड़ेगी। हाँ भाई, आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे एक बार और, एक तरीके से और। कई बार ये तरीका ना थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसे जगह पड़ जाएगी, ऐसी बात आ जाएगी कि वो परसेंटेज निकालनी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका समझो इस क्वेश्चन को करने का, कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखना चाहोगे, देख ले, ये बताओ ये कितना बड़ा था, ये लिख दो डायरेक्ट, 540 बड़ा था, यहाँ 540 लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। ये मेल कितने बड़े थे, 5%। आप मुझे इसका 5% बता सकते हो कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 1000, और 1000 का आधा 5% होगा, 500 होगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप मुझे बता सकते हो उसका 6% कितना होगा, देखो इसका 1% होगा 100, भाई 600 हो गया, कोई समस्या नहीं है सर जी। इसमें से इसको घटाओ, आपस में कितना आ गया, 40, इसमें से घटाया कितना आ गया, 60, आपस में कट किया क्या आ गया, 3 2, तो वहां भी 3 2 ही आया था, नहीं आया था उसमें भी, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ऐसे भी कॉपी कर लो। अब ये आसान लग गया होगा तुम्हें, आसान तो सारे ही हैं, आसान नहीं क्या, हम तो तलवार चलाने सीखने आए हैं। कई बार जब आप ही बताओ, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो आपको ट्रेनिंग किस लिए कराई जाती है, वहां पे आपको बंदूक सिखाई जाएगी, गोलियां चलाई, मतलब सारी चीज सिखाई जाएगी। वहां थोड़ी ना कहेंगे जब इसे चलो से ताक दो, उस पर बजा दे इसके, मतलब अब ट्रेनिंग पीरियड पे वो चीजें सीखनी होती है।
और जब कहीं तुम्हें लड़ाई में भेजा जाएगा वहां पर तुम्हें उसे यूज करो। क्लासरूम में तो सीखने आए हो कि सर जी हाँ भाई ऐसे भी हो गया, सर जी ऐसे भी कर दिया आपने तो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा। एक 113। किसी गांव में 15,280 लोग रहते हैं। यदि पुरुष 25% बढ़ जाए, महिला 15% बढ़ जाए तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुष और महिला कितने के बीच में क्या अंतर चल रहा है पूछा गया है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। कितनी जनसंख्या? 15,200 बढ़ के कितनी होगी? कितनी ज्यादा है ये इससे? 8 में से गया 8, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 5 गया। ठीक है, देखो अगर ये परसेंटेज आपसे निकल रही है तो निकाल लो। ठीक है, मुझे तो लग रहा थोड़ा सा ये मैटर टफ सा, तो मैं एक तरीके दूसरे तरीके से कर लूं। मेल फीमेल, मेल कितने बड़े थे? 25%। फीमेल 25% का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लो? 31। करने को करा जा सकता है इसको भी, ऐसा कुछ नहीं कि ये होएगा नहीं, कटिंग करके हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, पहले 25% निकालो उसका। 25% मतलब क्या होता है? चौथा हिस्सा। इसको 4 से भाग कर दो बस। 4 3 12, बचा कितना? 4 8 32, 4 दूनी 8, क्या आ गया? 15% निकालो। 15% कैसे निकाल लोगे? निकाल लो, इसी का निकालना। 15/1 0 0 गई, 5 दूनी 10, 5 दिया, 2 से 14, 2 6 12, 2 चौक 8, 3 चौक 12 का 2 का, 3 छंग 18 और 1 19, 3 7 21 और 1। कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक? हाँ, ये आ गया, आ गया। करो फिर डिफरेंस निकालो इनका। ये ज्यादा है ना, 10 में 60 गया 2, है ना, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये इसमें से घटाओ, 8 में से 2 गया 6, इधर 9 थोड़ी ना, ये 4, 14 में से 9 गया 5, इधर रहेगी 0, है ना, फिर ये इधर कैरी लेगा 10, 10 में से 2 गया, किसी एक टेबल से कट रहे गए, 8 से काट लूं, 8 कम 8 0, 8 7 56, 8 2 8 2 64, बचे 3, 8 चौक। ठीक है, और तो किसी से कट नहीं रही है। अब क्या करोगे बेटा? बेटा क्वेश्चन आपका जब आएगा ना इतना मतलब डेटा थोड़ा सा आसान आएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा सोल्व। मतलब आपको मेथड समझाएगी किस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें बताना क्या इस क्वेश्चन में? अंतर बताना दोनों का, है ना। सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। 107 रेशो 84 आ गया, इनको जोड़ के क्या आ रहा है? 191। इनका अंतर कितना आ रहा है? 23 आ रहा। देखो बेटा करना क्या है, अभी जो वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू 15,280,
इसको 191 से डिवाइड कर दो, 23 से मल्टीप्लाई कर दो, अंतर पता चल जाएगा हमें। इससे कितनी बार कट रहा है, देखो पूरा पूरा ही कटेगा, जब कटेगा अब ये 8 से करके देख लें। 8 एकम 8, 8 से पूरा पूरा कट रहा है मेरे हिसाब से ये। देखो 8 एकम 8, फिर 8 नहीं 72 का 2 का है ना, फासले के साथ, फिर 8 एकम 8, 8 से कट गया, फिर 80 और इसकी गुणा कर लो, 8 के 24 का 4 का, 8 दूनी 16 है ना, तो 1840 का डिफरेंस है ये, बस हो गया। वही है ना, मैंने कहा आपको कि क्या आप अपना हाथ ऐसे उठा सकते हो, हाँ जी उठा सकते हैं, मैंने कहा जी 1 घंटा उठाना अब 1 घंटा ऐसे हाथ उठाना हार्ड हो जाएगा। वही चीज है, कैलकुलेशन है तो वही, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी दे दी। जब आप बड़ा क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो छोटे छोटे, तभी तो आपको अपने क्वेश्चन आसान तभी तो लगेगा जब बड़े बंदों से पंगा लोगे बड़ी बड़ी जगह पंगा लोगे, चाइना से लड़ोगे, अमेरिका से लड़ोगे, तो फिर ये पाकिस्तान को कहो पाकिस्तानी से झगड़ा हो रहा हो तो चलो कोई नहीं, हो जाए छोड़ो, है ना। मिटा दूं, रुक गया लो मैं। इसे काटूंगा, कितने क्वेश्चन हो गए, अब हमारे क्वेश्चन है when राम डायग्राम, राम का नाम आ गया, राम का नाम हो गया, तुम्हारा राम करेगा सहायता। बोर्ड पे देखो, अब वेन डायग्राम देखो बेटा, सुन लो मेरी बात, सुन ले, डायग्राम ने ऐसे बनाने, मान लो कोई दो चीज दी है तो दो चीजों का डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लो ये वाला जो इलाका है ये किसका है, साहिल का है, ये पूरा गांव साहिल का है, ठीक है। अब साहिल बनाओ SHI, और ये वाला जो इलाका है साजिश का है, साजिद का है। अब ये एक ग्राउंड है इनके यहाँ पे जो दोनों गांव का है, दोनों गांव का है, यहीं खेलते हैं इनके बच्चे। ये वाला इलाका दोनों का है, कोई प्रॉब्लम? अब मैं अगर बात ये इस वाले इलाके की करूं, इस वाले इलाके की, ये इलाका केवल किसका है, इसमें कोई साझा नहीं है, कोई प्रॉब्लम? और ये वाला इलाका केवल मीन्स ओनली साजिद का है, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नोट कर लो, नोट कर लो फिर, बस और क्या करोगे। अरे भाई कंसेप्ट सिखाया मैंने। डन। अब 114 क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 53% जो बच्चे थे वो साइंस में पास या फेल फेल हो गए, 48% मैथ में फेल हो गए और 40% दोनों में फेल हो गए। तो आपने बताना है कि व्हाट परसेंटेज पास, कितने बच्चे पास हुए हैं। बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ना है, बस ये नहीं बताना कैसे करना है, वो भी मुझे। ठीक है, पहले सीख तो लो, सीख लो। कई बार ना कोई ऐसे होते हैं गुरु से ही बंदूक चला के गुरु पे तान देते हैं। भाई देखो बेटा, पहले यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, तो आपने क्या करना है, 2 सब्जेक्टों को पहले से लिखना है। ठीक है, ऐसे पैक कर दो। इस पैक का मतलब है इस पूरे डिब्बे में फेल बच्चों की जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें फेल बच्चों की जानकारी आपके पास में है। कैसे कैसे बोला गया, पहला जो बॉक्स है वो किसका है, ये बॉक्स साइंस को इंडिकेट करता है और ये वाला बॉक्स मैथ को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं ये जो कॉमन इलाका है भरने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसे बच्चे बताओ जो साइंस और मैथ दोनों में फेल थे, बताओ। तो मैंने यहाँ पे 40 लिख लिया, किसी को कोई समस्या? फिर साइंस में कितने फेल थे, अब यहाँ पे रुक जाना जरा। साइंस में अगर 53 थे तो 40 तो पहले ही हो गए, तो ये कितने हो गए, 13। देखो 13 और 40 जोड़ के 53 बन जाएगा साइंस का टोटल बन गया। इसी प्रकार से मैथ में कितने फेल थे, 48 थे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, तो क्या ये बात सेटिस्फाई हो गई? इसने बोला था जी मैथ में साइंस में 53 होने चाहिए, 53 हैं भाई। साइंस का पूरा डायग्राम 53 का है, साइंस के पूरे डायग्राम में, और मैथ के पूरे डायग्राम में 48 है, और मैथ और साइंस के डायग्राम में 40 है। इनको जरा जोड़ा बताना, जोड़ के बताओ क्या बन गया, कितना आ गया? 61% बच्चे। इसका मतलब 61% बच्चे हैं फेल, और जो बच्चे होते हैं उसको हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम 100 में से 61 को जब माइनस करेंगे तो भैया 39% बच्चे पास हैं। इसने पूछा था पास कितने हुए, 31% बच्चे पास, सॉरी 39% बच्चे पास हो गए। ठीक, मजा आ गया। देखो बेटा उसको एक लाइन में ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, सुनो मेरी बात, सुन लो। 53 प्लस 48 और जो कॉमन था उसको माइनस कर देते तो भी आपके पास डायरेक्ट 61 आ जाता। यही तो किया मैंने। अब ऐसे भी कर सकते थे, 53 48 को जोड़ लो, इसमें से कॉमन पार्ट हटा दो, क्योंकि जो कॉमन, देखो मेरी बात सुनो, जब आप ऐसे लोगे और फिर ऐसे लोगे तो ये हिस्सा 2 बार काउंट हो जाएगा ना, तो एक बार वाला हिस्सा घटा दो बस। या तो ऐसे कर लो, या आप क्या करो, दोनों को जोड़ के इसमें से 40 घटा दो, जो बचेगा वो फेल वाला बस। अरे और मस्त चीज है ये, थोड़ी ना सूखी, दूसरी लेकर आऊंगा अभी ताजे वाली।
लेकर आइए कल को। मीठा बंद है बिल्कुल। क्यों खाना? एक 115। हम्म 35 बोलो। -20 कितना हो जाएगा? 60। आंसर आ गया है ना? नेक्स्ट। एक 116। हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% कॉफी और 45 दोनों। 55 60 - 45। 55 60 कितना आ गया? 70। क्या बताना अनलाइक वाले? हाँ जी। इसमें तो ये पूछा था लाइक वाले, बस यही आंसर आ गया है ना? हाँ जी। अब क्या कह रहे थे? अब जब तक मेरे शॉप में मुंह बंद था इसलिए मैं बोल नहीं पाया। क्या कह रहे थे? मिश्री खा लो। मतलब मैं कुछ गलत करना है तो फिर कुछ और तरीका ढूंढो गलत करने का है। जो चीज अगर गलत है, मीठा तो गलत है, फिर वो चाहे गुड़ खाओ मिश्री खाओ। मैं कह रहा हूँ बात की, अगर कोई चीज हमने जीवन में बंद कर दी है तो फिर वो बंद कर दी है। उसको करने के नए नए उपाय क्यों ढूंढे जा रहे हैं फिर? कि ये नहीं, ये जरूरी है क्या? अब जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप लोग हो अपनी पढ़ाई करते हो, अब पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढते रहो। भाई ना करने के जी ये तुम जो वहां चले गए थे, ये चले गए थे, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन पेपर में बैठोगे ना वहां कोई बहाना नहीं चलता। कुछ नहीं लिख सकते इस पेपर में। तुम लिख के आ जाओ मैं बहन की शादी में गया था, या भाई मैं कहीं और गया था, मैं बीमार था, मैं नहीं था, क्या था। आप कहोगे शादी में तो बीमार था, एक अपने आप को ना बेचारा साबित करने में लगे रहते हैं लोग बाग। क्या कि मैं तो बीमार था। तो भाई बीमार था तो फिर दौड़ भाग करता, जब बीमार होने वाला था तो दवाई खाता। क्यों हुआ बीमार? तो यहाँ लिखा जाता है कि बीमार था जी मुझे पास कर दो। हुआ था तो भाई वो तेरी टेंशन, तू हुआ बीमार क्यों हुआ? ठीक है। 117 क्वेश्चन देखो बेटा। एक परीक्षा में 47% सफल हुए, विज्ञान में, गणित में हुए 51,
देखो बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा ना समझ लेना। साइंस में कितने बच्चे पास हुए 47, मैथ में फेल हुए 51, 42% फेल हुए दोनों में, तो व्हाट परसेंटेज पास इन दोनों सब्जेक्ट की पास की बतानी है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो उसमें 117 क्वेश्चन में देखो बेटा, मेरी बात समझना। मैं फेल वालों का जिक्र कर रहा हूं केवल। साइंस में बच्चे मुझे बताओ फेल कितने हुए, और मैथ में फेल कितने हुए, फिर मुझे माइनस क्या करना है, बोथ वाला केस माइनस करना है ना। साइंस में पास कितने हुए थे 53 पास हुए थे, तो फेल हुए होंगे 47। सहमत हो भाई, ये पास थे, मेरे को तो फेल वाला चाहिए था। फिर साइंस मैथ में फेल कितने हैं, अरे भाई फेल वाले पूछ रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं। और दोनों में फेल कितने हैं 40, सॉल्व कर दो इसको फिर। देखो बेटा इसको जोड़ के ना घटाया करो, वैसे ही घटा लो, 47 में से 42 गए, 5 इसमें जोड़ दो, तो 56% बच्चे फेल हैं। इसने पूछा था कि पास कितने हैं, तो हम 100 में से 56 को माइनस कर देंगे, 44% बच्चे पास हैं। देखो बेटा थोड़ा सा इसमें क्या चेंज किया इसने, यहाँ पे एक डेटा बदल दिया था। ठीक है, क्या 53% पढ़ा क्वेश्चन सही से पढ़ के बताओ जरा कल। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे, तो ये इन्होंने लिखवाया क्वेश्चन है फिर ये 47% बच्चे क्या हुए पास थे। अभी बाबूजी कौन ही था भाई हमारे पास में, फेल वाला लिखना था यहाँ। अब घटाओ फिर दोबारा से, 53 में से घटा लो, कैसे घटाओ, क्या आ गया 62 आ गए टोटल, 11 घट के गैस में जोड़ दिया, 100 में से इसको माइनस करो, कितना आ गया 38% आंसर। ठीक, अभी सर आए क्या, चलो कोई नहीं। 118 देखो बेटा, 119 तक करेंगे, चलो जल्दी जल्दी। 118 एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। 55% लोग क्या थे, देखो चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले, माइनस में क्या करूंगा दोनों को पीने वाले। अब यहां पे निकलेगा क्या, फिर टोटल लोग निकलेंगे, फिर टोटल पता चल जाएंगे। देखो बेटा टोटल कितना होगा 100% लोग, चाय पसंद करने वाले कितने हैं 55%, कॉफी पसंद करने वाले 64। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपके पास, है ना। इन दोनों ये बोथ वाले को केस को दलिया उठा के एक काम करो, इसको एक्स मान लो, आप इसको एक्स परसेंटेज दे दिया मैंने। ठीक, ये एक्स परसेंटेज इधर आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 55 और 64 कितना हो गया 119, ये 100 को ले जाओ, तो 19% क्या आ गया एक्स आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 380 वो जो लोग हैं दोनों हैं। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 380 के बराबर है। बताना क्या है, बताना क्या है, तो हम क्या करेंगे 380 को 19 से भाग करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूनी, इसका मतलब 2000 टोटल बंदे थे वहां पर। बस
हाँ जी, सेट थ्योरी। बेटा कोई अगर बच्चा 11वीं क्लास में हो, 9th 10th में हो, जिसके पास पैसे वैसे ना हो पढ़ने के, तो मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे मैंने बना दिए 2024 9th क्लास, 2024 12th, उसके मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ। रोज मैं क्लास लेता हूँ, उस पर डाल देता हूँ। अपनी किताब लेके बैठ जाओ एनसीईआरटी की, उसके एक एक क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। गाँव देहात का बच्चा कोई भी आराम से बैठ के सोल्व कर सकता है। यहाँ आके पढ़ना तो पैसे देने पड़ेंगे, घर बैठ के पढ़ना कुछ नहीं देना। यहाँ माहौल मिलेगा, डांट मिलेगी, सब काम मिलेंगे, पानी मिलेगा, पंखा मिलेगा, ठीक है, टेस्ट होंगे, सारे काम होंगे और हम मिलेंगे। बस बहुत। देखो पढ़ाई तो फ्री है। अब आप ये बताओ, अब सच बताओ, मैं क्या पढ़ाने के पैसे ले रहा हूँ? मैं पढ़ाने के पैसे नहीं है। पढ़ाने के पैसे लेता तो मैं वीडियो क्यों डालता फिर फ्री में? मैं तो फ्री में वीडियो डाल देता। आप ना भी आओ, चाहे आप अपने यार दोस्तों को कह दो कि भाई रख लो वहीं पे, कि भाई आराम से बैठ के पढ़ो, आप मेरी सीट उसको भेज दो, वो आराम से बैठ के पढ़ सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसे पढ़ाने के नहीं है, पैसे हैं ये जो आपको एनवायरमेंट बनाया है, जहां बैठे इसका रेंट देना, पंखे का, बिजली का, पोछे मारने वाले का, मेरी दिहाड़ी, ठीक है। अभी ऑन कैमरा के बुलवा रहे, बाद में बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, 119 क्या बोला गया है? 75% छात्र विज्ञान में पास हो गए, 60% हिंदी में हो गए, 25% दोनों में सफल हो गए। तो 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। तो परीक्षा में देखो बेटा, हम पास पास वाला ही कर लेते हैं इसको। 119 क्वेश्चन, पास बच्चों का जिक्र चल रहा है ना? बताओगे जरा। इसने कहा जी 75% बच्चे साइंस में पास हैं, तो मैंने पास वालों की बात कर रहा हूं फिलहाल अभी। फिर 60% हिंदी में पास हैं। फिर हम माइनस करते हैं ना, साइंस और हिंदी के जो कॉम्बिनेशन में है बहुत, उसको माइनस करेंगे कितने? देखो मेरी बात सुनो, वो पास होने वाले नहीं पता आपको। आपको पता है कि 25% बच्चे फेल हो गए थे। हाँ भाई, कि मेरी बात से सहमत हो? ये तो बोला। मैं ये डायग्राम किसका बना रहा हूं? पास वाले का। अगर 25 फेल हो गए थे तो 100 पे चलना डाटा, 100 मान के चलो दिमाग में। तो 75 क्या है? पास है। इसको सोल्व करो, 75 से 75 कट गया, 60 रह गया। तो 60% बच्चे क्या हो गए? पास वाले आ गए। क्या दे रखा इन बच्चों को? इसने कहा जी ये बच्चे 240 हैं, ऐसे ही दे रखा, ऐसे दे रखा। बताना क्या है? टोटल बच्चे बताने। टोटल बच्चे तो 100 होंगे, तो 240 अपॉन 60 गुणा कितना आ गया? 400 आ गया। 400 क्वेश्चन का आंसर। सही है। आप फेल फेल से भी सोल्व कर सकते हो चाहो तो उसको। देखो बेटा, अगर फेल फेल से करते इस क्वेश्चन को तो कैसे करते? जहां 75 लिखा वहां 25 लिखोगे, जहां 60 लिखा वहां 40 लिखोगे, और जहां 75 लिखा वहां 25 लिखोगे। 25 से 25 तो 40 आगे फेल, फिर बाद में फिर बदलना पड़ेगा। ये 40 फेल है तो 60 क्या है? 60 पास है, और 60 बराबर 240 लोगे, फिर आप फिर कहानी घूम के वहीं आ जाएगी। चलो आज इतनी करते हैं। अब हमारा अगला जो टाइप रहेगा वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इलेक्शन वाले, इलेक्शन का मैं चलो आप थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि कल मैं दूंगा फिर आपके कल दिमाग में उतर जाएगी बात। इलेक्शन होगा दो लोगों के बीच में। मान लो जसप्रीत के गांव में इलेक्शन में उठ गया, जसप्रीत उठ गया और उसका भाई उठ गया मनदीप, हरदीप, हरमन। जसप्रीत हरमन वोट के उठ गए। अब इनकी गांव में वोट डली, जसप्रीत को मिली 60% वोट,
तो मेरे को बताओ जसप्रीत कितने परसेंट वोटों से जीत गया होगा। बेटा मेरी बात सुनो, अगर मान के चलो कि 100% वोट हैं और 100 की 100 डली है वोट, तो 60% वोट जसप्रीत को मिली है, तो हारने वाले को भी तो मिली होगी, कुछ तो मिली होगी, 40 मिली है, तो उससे कितनी ज्यादा है इसके पास, तो ये कितने से जीत रहा है, 20% से जीत रहा है। बात समझ आ गई। देखो बेटा मान लो इंडिया का स्कोर 350 है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 340 है, तो इंडिया जीतेगी 10 रनों से, ना कि 350 रनों से। 350 तो बनाए हैं। तो इसी प्रकार से अब मेरे को बताओ, अगर जसप्रीत को 70% वोट मिली है तो कितने से जीता होगा ये, 70 से। बेटा सामने वाले को क्या मिला होगा, 30 मिला होगा, कितने से जीता होगा, 40 से। बात समझ आ गई। अगर जसप्रीत को 90% वोट मिली है तो जीता कितने से होगा।